इस कहानी की शुरुआत होती है बैन नाम के एक आदमी से, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में पुरानी सभ्यता की खोज करने गया था। वहाँ उन्हें एक बंद गुफा मिली, जिसे बैन और उसकी दोस्तों ने डायनामाइट का इस्तेमाल कर उस गुफा का दरवाजा तोड़ा। जब वे अंदर गए तो उनकी नजर दीवारों पर बने पुराने ड्राइंग्स पर पड़ी। इन ड्राइंग्स में अजीब निशान बने हुए थे और एक डरावना जानवर दिखाया गया था जो इंसानों पर हमला करता हुआ दिख रहा था। फिर ग्रुप में मौजूद एक लड़की ने वहाँ की पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि इस गुफा में एक डरावना मॉन्स्टर रहता था जो इंसानों को मार देता था। उसने यह भी कहा कि कई साल पहले एक आदमी अपनी बेटी के साथ इस गुफा में गया था और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस वजह से स्थानीय लोगों ने इस गुफा को बंद कर दिया था। ये सुनते ही पूरा ग्रुप चुप हो गया और माहौल अचानक सीरियस हो गया। इसके बाद बैन और उनकी टीम गुफा के अंदर और गहराई में बढ़े। वहाँ उन्होंने इंसानी हड्डियां देखी, उनकी तस्वीरें खींची और दीवारों पर बने कुछ और रहस्यमयी चिन्हों पर ध्यान दिया। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी। ये सुनते ही सबने एक दूसरे की ओर डर से देखा। कुछ ही पलों में वह आवाज और भी तेज होने लगी। घबराकर सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अंधेरे से एक हुंकार मॉन्स्टर बाहर आ गया। उससे पहले कि वे गुफा से बाहर निकल पाते, उस मॉन्स्टर ने पूरी टीम को बेरहमी से मार डाला। 2 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है रेंजर क्लेयर की ओर, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलन की मौत के गम में डूबी हुई थी। वह अकेली बैठकर शराब पी रही थी और अपनी दोस्त के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद कर रही थी। उस सुनसान वॉच टावर में उसका एकमात्र साथी था, उसका बोलने वाला तोता रोपर। इसी दौरान उसे उसके बॉस रिक का वीडियो कॉल आया। कॉल पर रिक ने उसे चेतावनी दी कि जंगल में बड़ी आग लग चुकी है और पूरा स्टाफ आग बुझाने में मदद के लिए भेजा गया है, इसलिए आने वाले दिनों में क्लेयर को अकेले ही काम संभालना होगा। इसके बाद रिक ने उसे एक और गंभीर समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि डेविल्स डैम में दरारें पड़ गई हैं और हालात काबू में रखने के लिए क्लेयर को रोजाना करीब 10 लाख लीटर पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि डैम पर दबाव नियंत्रित रहे। फिर रिक ने यह भी बताया कि उस इलाके से कुछ कैंपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, इसलिए क्लेयर को उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन क्लेयर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नाराज होकर फोन काट दिया। थकी हुई क्लेयर अब सोने चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे उस हादसे का डरावना सपना आ गया। उसने देखा कि वह अपनी दोस्त एलन की लाश को बचाने की कोशिश कर रही है और उसे देखकर जोर जोर से रो रही है। तभी अचानक किसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। आसपास देखते ही उसने पाया कि उसका तोता रोपर भी उन्हीं आवाजों से डर गया था। ये देखकर क्लेयर ने उसे शांत किया और फिर खुद बाहर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही क्लेयर केबिन की ओर बढ़ी, पीछे कहीं अंधेरे से कोई उसकी हरकतों पर नजर रखता हुआ नजर आया। दरवाजे तक पहुंचते ही क्लेयर की नजर वहां पड़ी, जहां किसी बड़े मॉन्स्टर के पंजों के गहरे निशान बने हुए थे। तभी अचानक केबिन के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। क्लेयर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से ताले से बंद था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और वॉच टावर लौटने का सोचा। लेकिन तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। क्लेयर ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक भालू होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे टावर की ओर चली गई। अगली सुबह क्लेयर का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन उसे मिलने आ रहा था। जैसे ही जस्टिन वहां पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर बने पंजों के गहरे निशानों पर पड़ी। तभी क्लेयर बाहर आई और उसे पूछने लगी कि वह आग बुझाने के काम पर क्यों नहीं गया। जस्टिन ने जवाब दिया कि उसे बेस कैंप पर ही रहना, इसलिए उसने सोचा कि इस मौके पर उसे मिल ले। फिर जस्टिन ने मजाक में कहा, कहीं वो खरोचे ऑफिसर रिक ने तो नहीं बनाई। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद ये भालू का काम होगा। लेकिन जस्टिन ने तुरंत सीरियस होकर कहा, इस मौसम में भालू बाहर नहीं निकलते। तभी माहौल अचानक अजीब हो गया। जस्टिन ने देखा कि क्लेयर ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। इसे देखकर उसने माहौल हल्का करने के लिए उसे पिकनिक पर चलने का न्योता दिया, लेकिन क्लेयर ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे अभी डैम का पानी छोड़ने जाना है। ये सुनकर जस्टिन ने ऑफर किया कि वह उसके साथ डैम तक जाएगा। रास्ते भर जस्टिन हल्की फुल्की बातें करता रहा ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन क्लेयर चुपचाप सुनती रही। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त कोई छुपकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। डैम पर पहुंचने के बाद क्लेयर ने अचानक जस्टिन से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई अनहोनी होने का एहसास हुआ है? जस्टिन ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में जवाब दिया, बस उसी दिन जब हम पहली बार मिले थे। लेकिन क्लेयर सीरियस थी। उसने बताया कि जब से उनकी जीप का एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसे लगातार बुरे सपने और डरावनी झलकियां दिखने लगी थी। उसे लगता था जैसे कोई बुरी ताकत उसका पीछा कर रही हो। जस्टिन ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हादसा उसकी वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन गाड़ी एलन चला रही थी। लेकिन तभी क्लेयर ने सच्चाई बताई, असल में गाड़ी मैं चला रही थी। मैंने गाड़ी तेज चलाई थी, इसलिए सामने का गड्ढा दिखाई नहीं दिया और गाड़ी उसे टकरा गई। इसी हादसे में एलन बाहर जा गिरी। मैं बस उसका हाथ पकड़कर बैठी रही जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। क्लेयर ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कभी पुलिस वालों को सच्चाई नहीं बताई। सबको यही लगा कि गाड़ी एलन चला रही थी। यही वजह थी कि क्लेयर हमेशा खुद को दोषी मानती रही। ये सुनकर जस्टिन ने कहा, एलन तो उसी वक्त मर चुकी थी। क्या तुम चाहती हो कि पुलिस तुम्हें हत्या का दोषी ठहराए? अगर सच में चाहो तो अभी चलो, हम स्टेशन जाकर सब बता देते हैं। क्लेयर ने घबराकर कहा कि वह जेल नहीं जाना चाहती। फिर उस रात क्लेयर और जस्टिन साथ ही रुके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक रोपर घबराकर जोर जोर से शोर मचाने लगा, जैसे उसने बाहर कुछ देख लिया। इसी बीच छत पर अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे दोनों की नींद
नींद टूट गई। आवाज सुनते ही जस्टिन तुरंत बाहर निकला और क्लेयर से बोला, तुम बेस कैंप को कॉल करो, मुझे ये भालू नहीं लग रहा। फिर वो टॉवर की छत पर चढ़ गया, लेकिन वहां जाकर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसकी जीप किसी ने नीचे खाई में धकेल दी। उधर क्लेयर ने बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जस्टिन लौटा और उसने बताया कि किसी ने एंटीना तोड़ दिया है। इसी बीच रोप पर लगातार डर से चीखता रहा और बाहर निकलने की जिद करता रहा। क्लेयर घबराकर बोली, ये किसने किया? जस्टिन ने कहा कि उसने साफ नहीं देखा, लेकिन उसकी परछाई कम से कम 2 मीटर लंबी थी। क्लेयर डर गई और बोली, अब हम क्या करेंगे? जस्टिन ने कहा कि उन्हें बारी बारी से दरवाजे पर पहरा देना होगा ताकि डर कम हो। फिर दोनों ने थोड़ी शराब पी और किसी तरह रात काटने की कोशिश की। सुबह होते ही उन्होंने टावर छोड़कर जीप तक जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जीप पर रखा रेडियो पूरी तरह टूट चुका है। ये देखकर जस्टिन ने कहा, अब हमें डैम का रेडियो इस्तेमाल करना होगा। इसी बीच उसी जंगल में एक बुजुर्ग जोड़ा रास्ता भटक गया था। जब जस्टिन और क्लेयर डैम की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। जस्टिन ने तुरंत बंदूक निकाली, लेकिन अगली ही पल झाड़ियों से वही बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। क्लेयर ने पूछा, क्या आप वही कैंपर हैं जो गायब हुए थे? आदमी ने सिर हिलाकर हाँ कहा और उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा। क्लेयर चाहती थी कि जस्टिन उसे बाहर तक छोड़ाए, लेकिन बूढ़े आदमी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह मीडिया में रेंजर द्वारा बचाए गए कहलाकर अपमानित नहीं होना चाहता। जस्टिन ने बोला, जंगल में कुछ है जो बहुत खतरनाक है, इसीलिए सबको साथ रहना चाहिए। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर क्लेयर ने बुजुर्ग जोड़े को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दी। इसके बाद क्लेयर और जस्टिन डैम पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां का रेडियो भी पूरी तरह टूट चुका था। अब उन्हें यकीन हो गया कि वह मॉन्स्टर यहाँ भी पहुंच चुका था। उधर जंगल में बुजुर्ग जोड़ा रास्ता खोज रहा था। आदमी आगे बढ़कर रास्ता देखने लगा और अपनी पत्नी को वहीं आराम करने के लिए कहा। अचानक औरत ने झाड़ियों से अजीब सी आवाज सुनी। घबराकर उसने अपने पति को आवाज दी, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसी वक्त मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी चीखें सुनकर बूढ़ा आदमी घबराकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी अचानक वही मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। आदमी ने भागने की कोशिश की, मगर वह भी उस मॉन्स्टर का शिकार बन गया। इसी बीच जस्टिन और क्लेयर वॉचर टावर वापस लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर ने जीप का इंजन तक उखाड़ फेंका था। फिर वे टावर के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने टावर का दरवाजा खोला, उनकी नजर छत से लटकी हुई बूढ़ी औरत की लाश पर पड़ी। ये दृश्य देख क्लेयर डर के मारे कांप उठी। तभी अचानक दूसरी लाश छत से गिरकर सीधे जस्टिन के ऊपर आ गिरी। ये सब देखकर जस्टिन ने कहा कि शायद वही कातिल वापस आ गया है जिसने कुछ महीने पहले उन स्टूडेंट्स को मार डाला। फिर दोनों ने तय किया कि पहले लाशों को दफनाया जाएगा और उसके बाद ही वहां से सुरक्षित बाहर निकलने की योजना बनाई जाएगी। लाशों को दफनाने के बाद जस्टिन ने कहा, मैं जल्दी निकलकर मदद लाऊंगा, तुम टावर में रहो और बंदूक संभालो। अगर कातिल आया तो उसे गोली मार देना। क्लेयर ने पहले मना किया, लेकिन जस्टिन ने उसे मनाया। इसके बाद जस्टिन चला गया और क्लेयर अकेली टावर में रह गई। वह रात भर दूरबीन से बाहर निगरानी करती रही और खुद को हिम्मत देती रही कि अब उसे उस जीव का सामना करना होगा। लेकिन धीरे धीरे नींद ने उसे पकड़ लिया और वह सो गई। उधर जस्टिन जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक वही जीव उसके सामने आ गया और कुछ ही पलों में जस्टिन को भी बेरहमी से मार डाला। अगले दिन क्लेयर उठी और सोचा कि अब चीजें शायद बेहतर होंगी। उसने फैसला किया कि वह टावर छोड़कर केबिन जाएगी। केबिन पहुंचकर उसने देखा कि ताला टूट गया था। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि छत से और कैनों के पीछे से खून टपक रहा था। जब उसने एक कैन हटा दिया तो उसे जस्टिन का सिर दिखाई दिया। ये देखकर वह डर के मारे चीखी और तभी उसे एहसास हुआ कि राक्षस उसे घूर रहा है। क्लेयर ने मॉन्स्टर से कहा कि यह सब बंद करे और फिर उसने जस्टिन की लाश दफनाई। जस्टिन के साथ बिताए पलों को याद कर क्लेयर ने ठान लिया कि अब वह भागने की बजाय उस मॉन्स्टर से बदला लेगी। इसके बाद क्लेयर ने कुछ खाना कैनों में रखा और उन्हें जाल और घंटियों की तरह इस्तेमाल किया ताकि राक्षस आने पर आवाज से उसकी मौजूदगी का पता चल सके। साथ ही उसने अपने तोते रोपर से कहा कि वह मॉन्स्टर की मौजूदगी का संकेत दे, क्योंकि रोपर उसे महसूस कर सकता था। अब क्लेयर टावर के अंदर उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रही थी। तभी रोपर ने चेतावनी दी कि कोई आ रहा है। क्लेयर ने पूछा किस तरफ से, लेकिन तोते ने बस इतना ही कहा कि वह डर गया है और पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। क्लेयर ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तभी काले हाथ दिखाई दिए जो टावर को झुकाने लगे, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने पकड़ छोड़ दी। जब क्लेयर बाहर देखने लगी तो उसने देखा कि राक्षस उसके जाल से होकर गुजर रहा है। ये देखकर क्लेयर ने सभी जालों के पास गोली चलाना शुरू किया। फिर उसने रॉपर से पूछा कि मॉन्स्टर कहाँ है, लेकिन तोते ने कहा कि मॉन्स्टर गायब हो गया है। अगले दिन बादलों से भरे आसमान के नीचे क्लेयर ने टावर से उतरने का फैसला किया। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि बीम लगभग टूट चुके थे। फिर वो अपने जालों की ओर गई और वहां उसे किसी तरह की हरी लिक्विड दिखाई दी। उसे लगा कि यह मॉन्स्टर का खून हो सकता है। क्लेयर ने रॉपर से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए। इसके बाद वो खुद मॉन्स्टर की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। उसने हरी लिक्विड का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कुछ क्राइम सीन के टेप्स भी दिखाई दिए, लेकिन वह रुकी नहीं और उसी गुफा तक पहुंची जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। गुफा के अंदर उसने और भी हरी लिक्विड देखी और उसका पीछा करते हुए गुफा के
अंदर तक चली गई। वहाँ उसे वही ड्राइंग्स दिखे जो पहले बैन ने देखे थे। तभी एक आदमी उसके सामने आया जिसे देखकर क्लेयर डर गई। वो आदमी बोला कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्लेयर ने उसे उसके बारे में पूछा, लेकिन आदमी ने कहा कि अब यह सही समय नहीं है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आदमी उसे अपने ट्रेलर तक ले गया जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहाँ पहुंचकर उसने अपना नाम जोसेफ बताया और कहा कि वह नेटिव अमेरिकन स्टडीज का हेड है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके 5 अच्छे दोस्त प्राचीन मिथक पढ़ने आए थे, जिनमें उसका पार्टनर बेन भी शामिल था। वो इस जगह इसलिए आया था ताकि उनकी हुई मौत का कारण पता कर सके। इसके बाद क्लेयर ने जोसेफ से मॉन्स्टर के बारे में पूछा। जोसेफ ने बताया कि वह जानता है कि मॉन्स्टर क्या चाहता है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। उसने यह भी बताया कि मॉन्स्टर नेगेटिव फीलिंग्स की ओर आकर्षित होता है। तब क्लेयर को समझ में आया कि मॉन्स्टर उसके साथ खेल क्यों खेल रहा था। फिर जोसेफ ने मॉन्स्टर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ जादूगरों ने मॉन्स्टर को अंडरवर्ल्ड से इस दुनिया में बुलाया था ताकि उस पर प्रयोग किया जा सके, लेकिन वे इसमें असफल रहे। इसलिए उन जादूगरों ने उसे गुफा में बंद कर दिया था। क्लेयर शायद विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन उसने जोसेफ को मौका देने का फैसला किया और पूछा कि मॉन्स्टर गुफा से कैसे बाहर आया। जोसेफ ने बताया कि उनके दोस्तों ने वो ताबीज तोड़ दी जो मॉन्स्टर को पहाड़ी पर बंद रखती थी। क्लेयर अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। जोसेफ ने मजाक में कहा कि उसने इतनी भयानक चीजें देखी, फिर भी वह इन अद्भुत चीजों पर विश्वास नहीं कर रही। फिर क्लेयर ने पूछा कि मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। जोसेफ ने कहा कि उसे मारना असंभव है क्योंकि वह जल्दी ही खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन उसे घायल किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि मॉन्स्टर को पानी से डर लगता है, इसी कारण उसे झरने के पास की गुफा में बंद किया गया था। फिर जोसेफ ने कहा कि वह कल गार्ड टावर जाएगा और तब तक उनके लिए अलग रहना बेहतर होगा। क्लेयर मान गई। जाते जाते जोसेफ ने उसे चेतावनी दी कि मॉन्स्टर बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है जो घायल चूहे के साथ खलता है और धीरे धीरे उन्हें दर्द देता है। फिर क्लेयर ने जोसेफ से विदा ली और टावर लौट गई। वहां जाकर उसने देखा कि मॉन्स्टर ने शवों को बाहर निकालकर खाने की टेबल पर रख दिया था। ये देखकर क्लेयर गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और शवों को फिर से दफनाया। तभी उसने महसूस किया कि तूफान आने वाला है। ये देखकर उसे जोसेफ की कही हुई बात याद आई कि मॉन्स्टर को पानी से डर लगता है। ये समझते ही क्लेयर ने भागने का फैसला किया। क्लेयर बारिश में जंगल से होकर आगे बढ़ती रही, लेकिन अचानक बारिश रुक गई। तभी मॉन्स्टर गुफा से बाहर आया और क्लेयर का पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते क्लेयर फिसल कर गिर गई। जमीन पर रहते हुए उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा और यह देखकर वह फिर से दौड़ पड़ी। अंत में वो गार्ड टावर तक पहुंच गई, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने क्लेयर को सूंघना शुरू किया और उसके साथ खेलने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे जोसेफ ने बताया था। ये देख क्लेयर अपनी जान की दुआ करती रही। अंत में मॉन्स्टर ने दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया और वहां से उड़ गया, जिससे क्लेयर सुरक्षित रूप से टावर तक पहुंच गई। फिर उसने टावर में कुर्सी पर पड़े मोबाइल से रिक को कॉल किया और उसे बताया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर रिक हैरान हुआ। क्लेयर ने आगे बताया कि जस्टिन समेत सभी मर चुके हैं। रिक ने सोचा कि क्लेयर शराब के प्रभाव में है और कहा कि रात में रोड पर नहीं आ सकता, इसलिए वह सुबह ही आएगा। फिर उसने कॉल काट। अगली सुबह रिक गाड़ी लेकर गार्ड टावर पहुंचा। जब वो आया, क्लेयर ने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जल्दी से उसे यहाँ से निकलने के लिए कहा। लेकिन रिक ने बोला कि पहले डैम चेक करना जरूरी है। क्लेयर थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कैबिन में जाकर कुछ जरूरी सामान लिया और बाहर आ गई। इसके बाद दोनों डैम की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें जोसेफ मिला, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो पता चला कि जोसेफ पहले ही मर चुका था। उसी समय मॉन्स्टर अचानक आया और रिक को मार डाला। ये देख क्लेयर ने बिना समय गवाए रिक की जीप लेकर भागने की कोशिश की। कुछ दूर पर मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन क्लेयर ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि सीधे उस पर चढ़ा दी। फिर क्लेयर गाड़ी से बाहर निकली, ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन जब मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया तो वह डर के मारे फिर से जीप में बैठी और तेजी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक पेड़ गिरा हुआ मिला, जिस कारण उसे जीप रोकनी पड़ी। तभी मॉन्स्टर जीप पर कूद आया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्लेयर ने समय रहते अपनी बंदूक निकाली और मॉन्स्टर को गोली मार दी। इसके बाद उसने जीप फिर से चालू की और भागना जारी रखा। मॉन्स्टर फिर जीप के हुड पर कूद गया और शीशा तोड़ते हुए क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस बार क्लेयर ने तेजी से जीप को गुफा से टकरा दिया, जिसे मॉन्स्टर दूर फेंक दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मॉन्स्टर फिर वापस आया। ये देख क्लेयर ने पास रखी डायनामाइट जलाई और उसे मॉन्स्टर पर फेंक दिया। फिर कार के पीछे से सुरक्षित बाहर निकल आई। कुछ ही पलों बाद डायनामाइट फट गया और मॉन्स्टर अपनी आखिरी कोशिश में मारा गया। इसी धमाके के कारण गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। फिर क्लेयर ने अपने अंतिम कर्तव्य के रूप में डैम से पानी छोड़ने का काम पूरा किया और फिर अपने पोस्ट को छोड़ने का फैसला किया। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।